शक्तियां है, मन, बुद्धि और संस्कार। तो आत्मा की ये 3 शक्तियां जो है वो जब आत्मा एक शरीर छोड़ के दूसरा शरीर धारण करती है, आत्मा जब ट्रैवल करती है, तब आत्मा के साथ क्या जाता है? जब व्यक्ति मर जाता है तो शरीर मरता है, आत्मा कभी मरती नहीं है। आत्मा अजर अमर अविनाशी है, शरीर विनाशी है। तो आत्मा जब इधर शरीर छोड़ते हैं, हम उसको बॉडी को जला देते हैं या गाड़ देते हैं जमीन में, उसी सेकंड में आत्मा तुरंत दूसरे माँ के गर्भ में जाके प्रवेश करती है। तो आत्मा अपने साथ क्या ट्रैवल करती है, क्या लेके जाती है? एनर्जी लेके जाती है और संस्कार, और तीनों चीजें लेके जाती है, मन, बुद्धि और सतयुग को परिवर्तित करके। अगर सतयुग जो गोल्डन एज है उसमें ट्रांसफॉर्मेशन करना है, उसके लिए भी 100 इयर्स का समय लगता है। उसे बोला जाता है लेके 4:45 बजे तक का जो समय है वो ब्रह्म मुहूर्त का समय है। 4 बजे भी उठ गए अगर, और 4 से 4:45 अपनी आत्मा का ध्यान कीजिए, मैं आत्मा स्टार हूँ। ये एक ही थॉट, ऐसा नहीं कि कोई थॉट नहीं होना चाहिए, एक ही थॉट होना चाहिए, मैं आत्मा स्टार हूँ। और स्टार को यहाँ पे याद करो, एकाग्र करो मन को, और जितने भी थॉट्स आ रहे हैं उन थॉट्स के पीछे भागो मत, उनको भगा दो, उनको बोलो चले जाओ और आत्मा का ध्यान करो यहाँ। तो धीरे धीरे आपके मन का जो स्पीड है भागने का वो कम होता है। एक नए विश्व की स्थापना करना, यह कोई संस्था नहीं है बल्कि एक ईश्वरीय परिवार है। विश्व भर में किए जाने वाले अनेक प्रयासों के बाद मतलब आज साइंस इतनी साइंस की शक्ति इतनी बढ़ गई है, फिर भी स्टूडेंट्स अभी क्या इतनी स्ट्रेस से गुजर रहे हैं, डिप्रेशन से गुजर रहे हैं। हमारे भी बच्चे कॉलेज में पढ़ते हैं तो मुझे भी पता है कि स्टूडेंट को इतना डिप्रेशन होता है, स्ट्रेस होता है। तो इस पर विजय पाने के लिए आज हमें आध्यात्मिकता की जरूरत है, हमें अपने आत्मा के अंदर की नॉलेज पावर को जगाने की जरूरत है। तो आध्यात्मिकता क्या है? आध्यात्मिकता माना अधि प्लस अंदर, माना आत्मा के अंदर का ज्ञान। विश्वविद्यालय की सैकड़ों शाखाएं विश्व भर में फैली हुई है और संपूर्ण मानव जाति के उत्थान हेतु ईश्वरीय ज्ञान के प्रसार हेतु मिशन के तौर पर हम ये ईश्वरीय परिवार आध्यात्मिक सेमिनार का आयोजन कर रहे हैं। तो हमारे बीच आज प्रवक्ता के रूप में हमारे बीच जो दीदी के अमर भाई आए हैं, उनका मैं आप सबको अल्प परिचय देती हूँ। दीदी के अमर भाई आध्यात्मिक ईश्वरीय विश्वविद्यालय के पिछले 20 सालों से वो सक्रिय सदस्य है। पिछले 12 सालों से वो दिल्ली सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में बतौर एडवोकेट के रूप में कार्यरत है। तो अभी तक भारत भर में विभिन्न शहरों में वो सैकड़ों आध्यात्मिक सेमिनार कंडक्ट कर चुके हैं। तो मैं अमोल भाई जी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो आए और अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं। आज का हमारा सेमिनार का जो टॉपिक है उसका नाम है व्हाट इज स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता क्या है। तो आपको लगेगा हम एमसीए की पढ़ाई पढ़ रहे हैं और इससे क्या रिलेशन है इन सारी चीजों का। तो इसकी जरूरत आज सभी को है, सिर्फ स्टूडेंट्स जो है पढ़ाई करने वाले उनको नहीं है, बल्कि जो इंटेलेक्चुअल्स है समाज में, फिलोसोफर्स है, साइंटिस्ट है, आज जितने भी मिनिस्टर्स है, सभी को इसकी आज की तारीख में जरूरत है। क्योंकि आज अगर आपको कोई भी कार्य करना है तो सबसे बड़ी चीज आज के डेट में मायने रखती है वो है विल पावर। जो विल पावर है, आज बड़े बड़े आईएएस ऑफिसर्स है और आईएएस की एग्जाम जो होती है यूपीएससी के एग्जाम आपको पता होगा, ये सबसे टफेस्ट एग्जाम है इंडिया में। लेकिन आज हम देखते हैं, न्यूज में सुनते हैं कि ये फलाने आईएएस ऑफिसर ने सुसाइड कर लिया है। और फिर हम ये भी सुनते हैं कि ये मल्टी बिलियनियर है, कोई बिलियनियर है, करोड़पति अरबपति है, उन्होंने सुसाइड कर दिया जब उनकी हार्ट अटैक आके मौत हो गई। तो आज ये सारी बातें इसलिए आती है क्योंकि विल पावर की कमी है। तो विल पावर कैसे बढ़ाई जाती है,
मनोबल जिसको बोलते हैं, आत्मबल, ये कैसे बढ़ाया जाता है? ये किसी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में पढ़ाया नहीं जाता है। आज जो पढ़ाई जाती है वो डॉक्टर, इंजीनियर, वकील बनने की पढ़ाई जाती है। और इससे हमको जो नॉलेज मिलता है, इसको प्रोफेशनल कोर्सेज बोलते हैं। इससे हमें जो नॉलेज मिलता है, हम देश की सेवा करते हैं, हम अपने जो अपना लाइवलीहुड है उसके लिए भी हम धन जमा करते हैं। ये सब कुछ तो ठीक है, लेकिन स्पिरिचुअलिटी आप जब समझोगे तो आपको दो चीजें पता चलेगी, बॉडी और दूसरा है माइंड या आत्मा। तो ये दोनों चीजों का बैलेंस होना बहुत जरूरी है। अगर आप एक सक्सेसफुल पर्सन बनना चाहते हो तो दोनों चीजों का बैलेंस होना बहुत जरूरी है। तो स्पिरिचुअलिटी क्या है? अध्यात्म का अर्थ है आदि माना अंदर और आत्मा माना आत्मा। तो आत्मा के अंदर की जो नॉलेज है वो आध्यात्मिकता है। श्रीमद् भगवत गीता में एक श्लोक आया है। श्रीमद् भगवत गीता सभी ने सुना है ना? श्रीमद् भगवत गीता, इसको सर्वशास्त्र शिरोमणि बोलते हैं। सर्वशास्त्र शिरोमणि मीन्स सभी शास्त्रों का माय बाप। जितने भी धर्म ग्रंथ है, चाहे कुरान है, बाइबल है, धम्मपद है, सारे शास्त्रों में सर्वश्रेष्ठ जो ग्रंथ है वो श्रीमद् भगवत गीता है। और श्रीमद् भगवत गीता में व्यक्तिगत समस्याओं का हल है, सामाजिक समस्याओं का हल है, राजनीतिक समस्याओं का हल है। तो ये एक ही ऐसा ग्रंथ है जिसमें भगवान वाच बोला है। और अगर आप देखेंगे कि इसमें ऐसे ऐसे सॉल्यूशन है, हमारे रोज के लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स आते हैं उसके सारे सॉल्यूशंस आपको श्रीमद् भगवत गीता में मिलेंगे। श्रीमद् भगवत गीता में बोला है कि अध्याय 4 का 29 श्लोक है, अपाने जुह्यते प्राणम प्राणोपानम तथा परे। तो अपान क्या है और प्राण क्या है? जनरली हम योग, ये शब्द कभी भी आता है हमारे सामने तो योग का अर्थ सारे भारतवासी, क्या आज दुनिया भर में इंटरनेशनल योग डे मनाया जा रहा है। योग इस शब्द का अर्थ ये क्या करते हैं? योगासन और प्राणायाम। लेकिन योगासन और प्राणायाम ये असली योग नहीं है। योग जो है उसकी सही व्याख्या क्या है? श्रीमद् भगवत गीता में जो राजयोग की बात आती है वो राजयोग क्या है ये हम आज समझेंगे। आध्यात्मिकता क्या है? क्योंकि हम योगासन और प्राणायाम को योग समझ के बैठे, जबकि योगासन और प्राणायाम सिर्फ शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, आपकी हेल्दी बॉडी होनी चाहिए। लेकिन अगर बॉडी हेल्दी रहेगी तो माइंड भी हेल्दी रहेगा। लेकिन शरीर के लिए हम सब कुछ करते हैं, योगासन प्राणायाम करेंगे, डाइट करेंगे, जिम जाएंगे, सब कुछ जो भी सवेरे से लेकर रात तक अपने शरीर को मेंटेन रखने के लिए हम सारी चीजें करते हैं। लेकिन शरीर को चलाने वाली जो पावर है, जो एनर्जी है, उस एनर्जी के बारे में हमने सोचा नहीं है। वो एनर्जी क्या है हम देखेंगे। तो श्रीमद् भगवत गीता में बोला है कि अपान वायु में प्राण वायु की तथा प्राण वायु में अपान वायु की आहुति देते हैं। अभी हम क्या समझते हैं? अपान वायु मतलब जो हम श्वास छोड़ते हैं, प्राण वायु मतलब जो श्वास हम लेते हैं, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन श्रीमद् भगवत गीता में इस अपान और प्राण का अर्थ है शुद्ध संकल्प और अशुद्ध संकल्प, पॉजिटिव थॉट्स और नेगेटिव थॉट्स। सवेरे से लेकर रात तक यहाँ कोई बैठा है कि पूरे दिन में सवेरे से लेकर रात तक उसके अंदर पॉजिटिव थॉट्स ही चलते रहते हैं? ऐसा कोई है? तो हमारे अंदर पॉजिटिव थॉट्स कम परसेंटेज में चलते हैं और निगेटिव थॉट्स ज्यादा परसेंटेज में चलते हैं। तो जैसे घर में कचरा जमा होता है, कूड़ा जमा होता है, तो हम डस्टबिन में डाल देते हैं। दूसरे दिन वो सवेरे स्वच्छ भारत की गाड़ी आती है, फिर वो डस्टबिन भी खाली कर देते हैं। वो भी घर में नहीं रखते हैं हम। लेकिन हमारे माइंड के अंदर जो कचरा रोज के रोज जमा हो रहा है या नहीं हो रहा है? हो रहा है, सबके अंदर हो रहा है परसेंटेज में। किसी का कम होता है, किसी का ज्यादा होता है, सबका होता है। और ये जो कचरा जमा होता है अशुद्ध संकल्पों का, वेस्ट थॉट्स, व्यर्थ संकल्प जिसको बोलते हैं, या आंखों से कोई गलत चीजें देखते हैं हम, कानों से गलत सुनते हैं। गांधी जी के 3 बंदर सबको पता है ना। तो ये जो कचरा जमा होता है हमारा, तो ये कचरे को हम डिस्पोज ऑफ नहीं करते हैं, सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। तो आज अध्यात्म जब आप सीखोगे तो आप डिस्पोज ऑफ करना भी सीखोगे उसको, और डिस्पोज ऑफ करना सीखोगे तो आज छोटे बच्चे से लेकर बूढ़े तक सबका मन भटक रहा है, किसी का मन अपने वश में नहीं है। और ये सबसे बड़ी समस्या है, जागतिक समस्या है, ग्लोबल प्रॉब्लम। तो इसके ऊपर कोई बात नहीं करता है आज के लिए। बाकी सारी आपकी जितनी भी फैसिलिटी चाहिए सब कुछ उसके ऊपर बातें होती है। तो अपान वायु और प्राण वायु ये शुद्ध संकल्प है और अपान वायु ये अशुद्ध संकल्प है। तो इसको कैसे कंट्रोल करना है? अशुद्ध संकल्पों को कैसे कंट्रोल करना है?
ये सारी चीजों की नॉलेज गीता में दी हुई है। तो हम क्या करते हैं आज की तारीख में मेडिटेशन के नाम पे लोग 12-12 घंटे 10-10 14-14 घंटे सब कुछ छोड़ छाड़ के पालथी मार के कुंभक लगाते हैं, नील में चले जाते हैं। नील में चले जाते हैं मतलब आंखें बंद कर देते हैं, नील, कुछ भी नहीं, कोई थॉट नहीं। तो ये जो कुंभक लगा के रखी है कि सब कुछ छोड़ छाड़ के सन्यासी के वस्त्र पहनो और बाहर की दुनिया में जाके जहाँ शांति शांति है जंगल में। अलग अलग जवाब, कोई बोलता है मैं अमेरिकन हूँ, कोई बोलता है मैं बंगाली हूँ। तो अपने लिंग, जाति, भाषा, अपनी जो भी आइडेंटिटी है, क्वालिफिकेशन, इसके आधार से हम अपनी आइडेंटिटी बताते हैं। ये सारी आइडेंटिटीज टेम्पररी है। जो बोल रहा है आज मैं इंजीनियर हूँ, क्या जन्म लेते ही वो इंजीनियर बन के पैदा हुआ था क्या? नहीं ना। तो ये टेम्पररी आइडेंटिटीज है। हमारी असली आइडेंटिटी जो है, जो शाश्वत है, शाश्वत मीन्स परमानेंट, जो हमेशा रहती है हमारे साथ, वो है आत्मा। तो हमारी जो सेल्फ रियलाइजेशन होनी चाहिए, खुद की जो रियलाइजेशन होनी चाहिए, वो मतलब हमारी आत्मा को जानना, पहचानना और उसका अभ्यास करना, जिसको योगाभ्यास बोलते हैं। तो हड्डी मांस का पुतला है, ये अपनी फिजिकल बॉडी है। जब इसमें ये जड़ तत्व है, इन मटेरियल फॉर्म में 5 तत्वों से बनता है, जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी, आकाश। इसमें जब तक चैतन्य आत्मा प्रवेश नहीं करती, आत्मा इज एनर्जी, बीइंग, ये ह्यूमन स्केलेटन है, आत्मा एनर्जी प्रवेश करते, उसको बोला जाता है ह्यूमन बीइंग। जब तक आत्मा प्रवेश नहीं करती, हम आंखों से देख नहीं सकते, कानों से सुन नहीं सकते, मुख से बात नहीं कर सकते। तो ये चैतन्य शक्ति है आत्मा, जिसको प्राण शक्ति भी बोलते हैं। ये हमारी असली आइडेंटिटी है। क्योंकि वो प्राण शक्ति निकल गई ना, आप बोलते अरे वो भाऊराव चांगले होते, आत्ता इथे बसलेले गेले ते, काय गेले, इथे बसलेले गेले ते, काय गेलं? शरीर तर एज इट इज है, जो बॉडी है एज इट इज है उनकी, तो गया क्या ऊपर? आत्मा गई। जो शक्ति थी, प्राण शक्ति, अभी बात कर रहे थे, अभी बात करना बंद, अभी आंखों से देख रहे थे, अभी आंखों से देखना बंद। जो ये इंस्ट्रूमेंट है सिर्फ, जैसे ये इंस्ट्रूमेंट है, अभी इसमें से इलेक्ट्रिसिटी चली गई और ये इलेक्ट्रिक करंट बंद हो गया तो ये काम नहीं कर सकता। वैसे ही आत्मा ये एनर्जी है और ये फिजिकल बॉडी इंस्ट्रूमेंट है। इसको समझना बहुत जरूरी है। जैसे मोटर गाड़ी है, उसके ड्राइवर का भोजन अलग है और गाड़ी का भोजन अलग है। गाड़ी का परफॉर्मेंस इंजन और ड्राइवर के ऊपर डिपेंड है। हम इंजन और ड्राइवर को कुछ समझते ही नहीं। अभी ड्राइवर अगर दारू पिया हुआ है तो गाड़ी तो गड्ढे में चली जाएगी। तो ये शरीर रूपी गाड़ी है हमारी और ये आत्मा रूपी ड्राइवर है। ये आत्मा का भोजन अलग है, ये नहीं समझ रहा है आज की डेट में। और आत्मा की 3 शक्तियां है, मन, बुद्धि और संस्कार। शास्त्रों में बोला है मन रेव आत्मा, माइंड एंड इंटेलेक्ट इज नथिंग बट द सोल। मन और बुद्धि से ही आत्मा बनती है। तो आत्मा की 3 शक्तियां, 3 इंग्रेडिएंट्स, 3 पावर्स, मन, बुद्धि और संस्कार। तो आज इसका जो भोजन है आत्मा का, वो तो हम दे ही नहीं रहे। हमारा ड्राइवर तो भूखा है, उसको तो कोई भोजन ही नहीं दे रहे। शरीर रूपी गाड़ी को तो भोजन मिल रहा है हमारा। तो आत्मा का भोजन है, उसको 100% पीस, हैप्पीनेस, आनंद, पवित्रता, ये उसके ओरिजिनल वर्च्यूज है, ओरिजिनल गुण है, उसके डिवाइन फॉर्म में ओरिजिनलिटी उसकी। लेकिन आज उसको वो मिल नहीं रहा है। और उसको पीस, हैप्पीनेस अगर चाहिए तो आपको उसका ध्यान करना पड़ेगा, उसको कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा। आज हमारा माइंड और इंटेलेक्ट जो है, वो माइंड और इंटेलेक्ट, हमारा मन और बुद्धि हमारी इंद्रियों के ऊपर बिखरा हुआ है। फिजिकल नीड्स, जैसे जो सेंसेस है हमारे, जैसे 5 ज्ञानेंद्रिय है, 5 कर्मेंद्रिय है। इसमें जो जो जरूरत है, क्या चाहिए? जिब्या को टेस्टी खाना चाहिए, कुछ मिठाई चाहिए, कोई भी टेस्टी टेस्टी चीजें चाहिए, इसको सेटिस्फाई करना है। ऐसे अलग अलग इंद्रिय है, इसकी सेटिस्फैक्शन करने के लिए, उन विषय भोगों का भोग भोगने के लिए, उसको इसके लिए हमारी मन और बुद्धि दोनों एक्टिवेट रहती है कि ये ऑर्गन की ये नीड पूरी करनी है, इसको ये सेटिस्फाई करना है। तो उसके लिए मन बुद्धि का कंसंट्रेशन पूरी तरीके से उधर है। अभी ये मन बुद्धि का कंसंट्रेशन उन इंद्रियों से हटा के हमें आत्मा में स्थिर करना है। अगर आत्मा में स्थिर करेंगे तो मन आपका कंट्रोल में आएगा, बुद्धि आपकी कंट्रोल में आएगी। तो आप बोलेंगे कि आत्मा का ध्यान कैसे करना है और उससे क्या पीस, हैप्पीनेस और प्यूरिटी, आनंद, ब्लिस, ये सारी चीजें वापस आ सकती है क्या? तो 100% आ सकती है।
तो सबसे पहले हम देखेंगे वेर इज सोल सिचुएटेड इन द बॉडी। शरीर के अंदर आत्मा कहाँ रहती है? किसी को पता है आत्मा कहाँ रहती है शरीर के अंदर? हार्ट में। रॉन्ग आंसर। इधर। अच्छा, इन्होंने बताया यहाँ पे आत्मा रहती है, भ्रुकुटी के बीच में, दो आंखों के बीच में, मस्तक के बीच में, कपाल के बीच में, जिसको उत्तमांग बोलते हैं। लेकिन इसका प्रूफ क्या है बताइए? श्रीमद् भगवद गीता में बोला है और मध्य प्राणमावेश सम्यकम, भ्रुकुटी के मध्य में प्राण शक्ति स्थित है। इसलिए इंदिरा गांधी जो देश की प्राइम मिनिस्टर थी, उसके सिक्योरिटी गार्ड्स ने उसको 30-35 गोलियां दागी, शूट किया, और वो आधा पौना घंटा वो तड़पती रही, पेट में, छाती में, इधर उधर शूट किया उसको दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल में लेके गए। बाद में उन्होंने प्राण त्याग दिए। एक ही गोली अगर यहाँ पे मार देते या यहाँ पे मार देते तो 1 सेकंड में खेल खलास। ये प्रूफ है उसका। दूसरा बड़ा प्रूफ है आत्मा भ्रुकुटी के बीच में जो स्थित है, इसका बड़ा प्रूफ ये है जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। क्या प्रूफ है? बिंदी। भारत की कन्या माताएं यहाँ पे बिंदी लगाती है और पुरुष लोग यहाँ पे टीका लगाते हैं। तो द्वापर युग से इस दुनिया में, इस सृष्टि में 4 युग है। 4 युग कौन से हैं? सतयुग, त्रेता युग, कलयुग, द्वापर युग। वेरी गुड। कल मैं एक सेमिनार ले रहा था और वो सारे 40, 50, 60 एज के लोग बैठे हुए थे और उनको युगों के नाम बताना नहीं आ रहा था। और आप लोग इतने स्कॉलर हो, इंटेलिजेंट। मैं बहुत लकी हूँ कि आपके सामने ये लेक्चर लेने का मुझे अपॉर्चुनिटी मिली। तो 4 युग है, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। और ये जो 4 युग है, अभी कौन सा युग चल रहा है? कलयुग। रॉन्ग। द्वापर युग एंड हो रहा है। क्या बोला? इन्होंने बोला संगम युग चल रहा है। राइट आंसर। कलयुग का जो अंतिम समय होता है, घोर पापी कलयुग। जब घोर पापी कलयुग बढ़ जाता है तो एक ऐसा पीरियड है, जैसे आपने देखा रहेगा कि होती है और फिर रात्रि चालू होती है। दिन और रात्रि को जोड़ने वाला संध्या काल होता है, इसको बोलता है संगम। वैसे ही कलयुग का अंत और सतयुग की शुरुआत। सतयुग है गोल्डन एज और कलयुग है आयरन एज। कंप्लीटली इम्प्योर, कंप्लीटली डाउनग्रेडेड अवस्था, आत्मा की भी और सारी सृष्टि की भी। और सबसे हाईएस्ट पोजीशन जो है वो सतयुग है, गोल्डन एज। तो इन दोनों का जो ट्रांसफॉर्मेशन है, जैसे रात के बाद दिन आती है, तो अति में जब दुनिया में पाप, अंधकार बढ़ जाता है, डार्कनेस आ जाती है, इग्नोरेंस आ जाता है, तो उसके बाद सोजरा होना है। सोजरा माना दिन होना है उसके बाद। तो उन दोनों को जो ज्वाइन करने वाला है वो संगम युग है। 100 इयर्स का पीरियड है। वो 100 इयर्स का पीरियड इसलिए दिया है कि कोई भी धर्म स्थापन हुआ, आपने अगर हिस्ट्री अगर स्टडी किया तो क्रिश्चियनिटी जब एस्टेब्लिश हो गई, क्रिश्चियन धर्म जब स्थापन हुआ, तो क्रिश्चियन धर्म स्थापन होने के लिए 100 इयर्स लगे। जीसस क्राइस्ट को सूली पे ठोक के मार दिया गया। कोई भी धर्म ले लीजिए, गुरु नानक द्वारा सिख धर्म स्थापन हुआ, 100 इयर्स लगे। प्रॉफेट मोहम्मद द्वारा मुस्लिम धर्म स्थापन हुआ, 100 इयर्स लगे। क्यों? जब प्रॉफेट मोहम्मद ने अपनी जो थ्योरी थी ज्ञान की वो लाई, तो उनकी बहुत लड़ाइयाँ हुई उस समय के तथाकथित सोसाइटी से, और उस समय उनके जो फॉलोअर्स है उनकी खूब धुलाई पिटाई भी हुई। तो स्ट्रगल करना पड़ा 100 इयर्स का समय। तो कलयुग को परिवर्तित करके अगर सतयुग जो गोल्डन एज है उसमें ट्रांसफॉर्मेशन करना है, उसके लिए भी 100 इयर्स का समय लगता है। उसे बोला जाता है संगम युग। अभी वो संगम युग का महत्व क्या है आगे देखेंगे, लेकिन मैं ये बता रहा हूँ, द्वापर युग में जब ऋषि मुनियों को ये पता चला कि जो मनुष्य है वो बॉडी कॉन्शियसनेस में आ रहा है, तो मनुष्य को सोल कॉन्शियसनेस बनाने के लिए ये बिंदी लगाने की परंपरा शुरुआत की, ट्रेडिशन। आज हम उसका गुड स्पिरिचुअल सीक्रेट भूल गए। आज हम समझ बैठे कि ये बिंदी लगाना तो फैशनेबल, अलग अलग बिंदियां खरीदना चालू कर दिया, लेकिन उसका मीनिंग है द सोल इज सिचुएटेड हियर। आत्मा यहाँ रहती है। अभी आत्मा का ध्यान करना है तो आत्मा कैसे दिखती है ये भी पता होना चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता में बोला, आम शक्य से दृष्टुन अननेव स्वचक्षुषा, मतलब अपनी आंखों से तू मुझे देख नहीं सकता परमात्मा को, तो मैं तुझे ज्ञान का तीसरा नेत्र देता हूँ, मैं तुझे ज्ञान चक्षु देता हूँ, दिव्य चक्षु देता हूँ। उन अनुभव की, उन ज्ञान की आंखों से तू मुझे देख सकता है। तो वैसे ही आत्मा इन आंखों से दिखती नहीं है, लेकिन उसको ज्ञान नेत्र से अनुभव कर सकते हैं।
जैसे आकाश में स्टार चमकता है छोटा सा, वैसा स्टार यहाँ पे चमक रहा है। इसका अभ्यास आप कर सकते हैं। तो मैंने दो चीजें बताई आपको, एक तो आत्मा कहाँ रहती है उसका पोजीशन बता दिया शरीर में, और दूसरी चीज आत्मा का स्वरूप क्या है। आत्मा ज्योति बिंदु स्वरूप है, स्टार है, जस्ट लाइक अ पॉइंट ऑफ लाइट। तो आकाश में जो छोटा से छोटा स्टार है, इसको आप यहाँ पे रिमेम्बर कर सकते हो, याद कर सकते हो। तो श्रीमद् भगवद गीता में बोला है अनोरणीयाम समनुस्मरेतो, मतलब आत्मा जो है इट इज स्मॉलेस्ट देन द एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, उससे भी अति सूक्ष्म है। तो आत्मा का ध्यान करने से आत्मा के ओरिजिनल गुण है सुख, शांति, आनंद, पवित्रता, ये सारे फिर से वापस आ जाएंगे। आज मैंने आपको अभी बताया कि आत्मा में 3 शक्तियां है, मन, बुद्धि और संस्कार। तो आत्मा की ये 3 शक्तियां जो है वो जब आत्मा एक शरीर छोड़ के दूसरा शरीर धारण करती है, आत्मा जब ट्रैवल करती है, तब आत्मा के साथ क्या जाता है। जब व्यक्ति मर जाता है तो शरीर मरता है, आत्मा कभी मरती नहीं है। आत्मा अजर अमर अविनाशी है, शरीर विनाशी है। तो आत्मा जब इधर शरीर छोड़ते हैं, हम उसको बॉडी को जला देते हैं या गाड़ देते हैं जमीन में, उसी सेकंड में आत्मा तुरंत दूसरे माँ के गर्भ में जाके प्रवेश करती है। तो आत्मा अपने साथ क्या ट्रैवल करती है, क्या लेके जाती है, एनर्जी लेके जाती है और संस्कार, और तीनों चीजें लेके जाती है, मन, बुद्धि और संस्कार। इसलिए 5 साल का बच्चा है और उसके सामने तबला आ जाता है और तबले पे उसकी उंगलियां ऐसी घूमने लगती है, जीवन में पहली बार तबला देखा उसने, और देखने वाले हैरान हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि 20 साल से मैं रियाज कर रहा हूँ और ये छोटे बच्चे के ये जो तबला बजा रहा है, इतना सुंदर ताल, इतना नाद बढ़िया कहाँ से आया उसके अंदर। तो पिछले जन्म में मन, बुद्धि और संस्कारों में जो स्टोर था वो कभी वेस्ट नहीं जाता है, वो दूसरे जन्म में जब दूसरा शरीर है उसमें ट्रांसफर हो जाता है। सिर्फ मर्ज और इमर्ज की कंसेप्ट है। जैसे किसी का एक्सीडेंट हो जाता है तो उसकी मेमोरी लॉस हो जाती है कभी कभी, है ना, याददाश्त चली जाती है। वैसे ही आत्मा जब एक शरीर छोड़ के दूसरा शरीर धारण करती है तो क्या होता है कि एक एक्सीडेंट है वो एक प्रकार का, तो मर्ज हो जाते हैं हमारी पीछे की जो पास्ट लाइफ की जो मेमोरीज है। लेकिन वो चीज जब सामने आ जाती है तो फिर से इमर्ज हो जाती है। कभी कभी किसी को ऐसे भी लगेगा, अरे ये जो आके बता रहे मैं ये जानता हूँ, पहले कभी मैंने सुना है। तो कहीं ना कहीं हमारी आत्मा के अंदर जो रिकॉर्ड रहती है उसमें कहीं ना कहीं ये चीजें अगर रहेगी तो फिर से इमर्ज हो जाता है इजीली। तो मन, बुद्धि और संस्कार, ये तीनों के तीनों आत्मा जब बॉडी चेंज करती है तो उसके साथ ट्रैवल कर देते हैं ये तीनों। तो मन जो है वो संकल्प शक्ति है, थिंकिंग पावर है। इंटेलेक्ट जो है वो क्या है, डिसीजन मेकिंग पावर है। बुद्धि डिसीजन मेकिंग पावर है। मन भागता रहता है, वायु के समान दुष्कर, अति कंट्रोल करने में कठिन, घोड़े के समान भागता है। और मन क्या है, डिवास्टेटिंग नेचर वाला है, गलती करेगा, मन भागेगा और इंद्रियों से पाप कर्म कराएगा, जोर जबरियन पाप कर्म कराएगा। इसलिए अर्जुन ने महाभारत कुरुक्षेत्र के मैदान में भगवान से पूछते हैं, अर्जुन मेरा मन बार बार चंचल होता है, मेरा मन बड़ा बलवान है, हठी है, इस चंचल मन को मैं कैसे एकाग्र करूं। अर्जुन जैसा महारथी, कमांडर इन चीफ महाभारत में, इतना बड़ा पर्सनैलिटी व्यक्ति जो एक राजा है, वो प्रश्न पूछता है कि मेरा मन बार बार भटकता है, मैं इस चंचल मन को कैसे एकाग्र करूं। क्या हम सब अर्जुन नहीं है? अर्जुन का अर्थ है ज्ञान का अर्जन करने वाला। तो भगवान उसको जवाब देते, अभ्यास न तु कौन्तेय वैराग्य न च गृह्यते। तू बार बार इस चंचल मन को एकाग्र करने का योगाभ्यास कर। एक तो योगाभ्यास कर और दूसरा वैराग्य ला। वैराग्य किससे ला? इस पुरानी दुनिया से, पदार्थों से, भौतिक दुनिया से, जो मटेरियल लाइफ है, इससे वैराग्य ला। आज हम क्या सोचते हैं कि सिर्फ सन्यासी के वस्त्र पहन के हम बाहर की दुनिया में चले गए, जंगल में चले गए तो वो वैराग्य है। मैं बोलता हूँ वो सही वैराग्य नहीं है। एक होता है कर्म संन्यास और एक होता है कर्म योग। कर्म संन्यास जो है वो सब कुछ कर्मों को छोड़ देना, रिनाउंसिएशन ऑफ एक्शन, और एक होता है रिनाउंसिएशन इन एक्शन।
रिनंसिएशन इन एक्शन, आपके कर्म करते हुए आप डिटैच हो उन कर्मों से। मन बुद्धि आपकी कर्मों में अटैच नहीं, ये दोनों अलग अलग चीजें। जैसे आज की डेट में जो भी वर्क कल्चर है, उस वर्क कल्चर में जब आपकी स्टूडेंट लाइफ खत्म होकर आप जॉब करोगे कोई, तो वर्क कल्चर में आपको अलग अलग प्रकार के लोग आपके कनेक्शंस में आएंगे, अलग अलग प्रॉब्लम्स आएंगे, समस्याएं आएंगी। तो आपको सबके साथ मिलते हुए, आप समझो मैनेजर हो या बॉस हो सबके, तो आपको सबके साथ रहते हुए आपको ऐसी डिसीजन मेकिंग पावर आनी चाहिए, और आप सबके साथ कर्म करते हुए आपके डिसीजंस ऐसे होने चाहिए युक्ति युक्त। क्योंकि श्रीमद् भगवद गीता में बोला है योगा कर्मसु कौशलम, जो योगी है उसके कर्मों में कुशलता आती है, स्किल आता है। तो ये सब कुछ कब पॉसिबल है? जब हम मन को एकाग्र करने का अभ्यास करें। तो कर्म करते हुए डिटैच होना है, भागना नहीं है। कभी कभी हम लाइफ में परिस्थितियों से भाग जाते हैं। जैसे अर्जुन है, अर्जुन क्या बोलता है कि मैं ये कैसे युद्ध करूंगा, मैं अपनों को कैसे मारूंगा। तो भगवान उसको बता देते हैं ये तेरी कर्म भूमि है, क्षत्रिय तेरा धर्म है और तुझे ये युद्ध करना है, तू फॉरवर्ड मत बन, मतलब डर के भाग मत जा युद्ध का मैदान छोड़ के। तो आज ये हमारी कर्म भूमि, अलग अलग तरीके की कर्म भूमि है, हम सब अर्जुन हैं और हम अलग अलग जीवन की परिस्थितियों में ये डर हमारे अंदर बैठ जाता है। तो उस समय श्रीमद् भगवद गीता काम में आती है। तो मैंने बताया आपको कि भ्रुकुटी के बीच में यह आत्मा स्थित है, और उसको याद करने का सबसे अच्छा समय कौन सा है? कोई बताएगा? ब्रह्म मुहूर्त का समय। वेरी गुड, ब्रह्म मुहूर्त का समय सबसे अच्छा समय है। प्रातः समय 2 बजे से लेकर 4:45 बजे तक का जो समय है वो ब्रह्म मुहूर्त का समय है। 4 बजे भी उठ गए अगर, और 4 से 4:45 अपनी आत्मा का ध्यान कीजिए, मैं आत्मा स्टार हूँ। ये एक ही थॉट, ऐसा नहीं कि कोई थॉट नहीं होना चाहिए, एक ही थॉट होना चाहिए, मैं आत्मा स्टार हूँ। और स्टार को यहाँ पे याद करो, एकाग्र करो मन को, और जितने भी थॉट्स आ रहे हैं उन थॉट्स के पीछे भागो मत, उनको भगा दो, उनको बोलो चले जाओ, और आत्मा का ध्यान करो यहाँ। तो धीरे धीरे आपके मन का जो स्पीड है भागने का वो कम होता जाएगा। और ये यहाँ पे ये उत्तमांग है, इसको उत्तमांग बोलते हैं। ये टॉप में राजा बैठता है, जो राजा होता है वो हमेशा टॉप में बैठता है, और जो अलग अलग ऑर्गन्स है ये उसके मिनिस्टर्स है, आँख कान नाक बाकी की इंद्रिया ये उसके मिनिस्टर्स है। तो राजा अगर कमजोर है तो उसके जो मिनिस्टर्स है, नौकर चाकर है, वो उसके ऑर्डर मानेंगे क्या? मानेंगे? अगर राजा कमजोर है तो उसका ऑर्डर माना जाएगा क्या मिनिस्टर्स के द्वारा, नौकर चाकर के द्वारा? नहीं माना जाएगा। तो हमारा ये आत्मरूपी राजा अभी कमजोर हो चुका है, क्योंकि अनेक जन्म लेते लेते आत्मा की बैटरी डिस्चार्ज होती जाती है। क्यों डिस्चार्ज होती है? क्योंकि मन और बुद्धि के अंदर 5 भूत आ गए, 5 राक्षस आ गए। कौन से 5 भूत? 5 विकार, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। काम माना कामना, कामना माना इच्छा, और इच्छाओं में सबसे प्रबल इच्छा, सबसे बड़ी इच्छा कौन सी है? पैसा कमाना बड़ी इच्छा नहीं है। सबसे बड़ी इच्छा, पैसा भी किस लिए कमाते हैं? वो भी नहीं। सबसे बड़ी इच्छा है विषय वासना, सेक्स, लस्ट, ये सबसे बड़ी प्रबल इच्छा है, और उसकी वजह से पैसा कमाया जाता है। इसलिए श्रीमद् भगवद गीता में बोला है यस्य सर्व समारंभे काम संकल्प वर्जिता। दुनिया के जितने भी काम है ये काम संकल्प से रहित नहीं है, ये काम संकल्प से ही किए जाते हैं। कहीं ना कहीं कामना रहती है, इच्छा एक ही नहीं, अनेक प्रकार की इच्छाएं होती है। मैं सबसे प्रबल इच्छा की बात कर रहा था। अनेक प्रकार के डिजायर से, पैसा कमाना ये भी डिजायर रहती है, पावर चाहिए ये भी डिजायर है, लेकिन सबसे प्रबल डिजायर मैंने बात की उसकी। तो श्रीमद् भगवद गीता में बोला है कामानि जायते क्रोधा। इस अगर हमारी इच्छा पूरी नहीं होती है, अगर फुलफिल नहीं होती है, तो क्या आता है? क्रोध आता है। कोई चीज चाहिए हमको और वो इच्छा पूरी नहीं हुई तो हम क्रोधी हो जाते हैं। कामानि जायते क्रोधा, काम से क्रोध जन्म लेता है। क्रोधानि भवति सम्मोहा, सम्मोहात बुद्धिनाशा, बुद्धिनाशात प्रणश्यन्ति। मोह माना अटैचमेंट, और उससे बुद्धि का नाश होता है, फिर प्राणों का नाश होता है। तो
ये जो मन है और बुद्धि है, ये पांचों विकारों के अधीन हो चुकी है पूरी तरीके से, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। तो श्रीमद् भगवत गीता में बोला है, मन जीते सो जगत जीत, इंद्रिय जीते सो जगत जीत। हिटलर, मुसोलिनी और अलेक्जेंडर, इन्होंने जगत जीत बनने के लिए किसका आधार लिया? वेपन्स का आधार लिया, इन्होंने हिंसा का आधार लिया, वायलेंस का, लेकिन ये दुनिया को जीत नहीं पाए। लेकिन परमात्मा जब आता है, वो जगत जीत बनने के लिए योग बल, आत्मा का बल, मन को कंट्रोलिंग पावर, इंद्रियों की कंट्रोलिंग पावर सिखाता है। इसी को राजयोग बोलते हैं। तो आत्मा की तीन शक्ति है, मन, बुद्धि और संस्कार। बुद्धि डिसीजन मेकिंग पावर है। मन जो चंचल है, भटक रहा है बार बार, उसको एकाग्र करना है, उसको वश में रखना है, तो बुद्धि चाहिए पावरफुल। और बुद्धि पावरफुल कैसे होगी? क्योंकि बुद्धिमानों का जो बुद्धिमान है वो कौन है? हु इज द इंटेलेक्चुअल ऑफ द इंटेलेक्चुअल्स? ये जितने भी बड़े बड़े साइंटिस्ट, फिलोसोफर्स है, इनसे भी बड़ा बुद्धिमान कोई है, वो है परमात्मा। कौन है? परमात्मा, जिसके लिए श्रीमद् भगवत गीता में बोला है, इंद्रियानि परान्याहु, इंद्रिया बड़ी प्रबल है। इंद्रियोभ्यो परम मनः, इंद्रियों से प्रबल मन है, पावरफुल उससे भी, क्योंकि मन ये 11वीं इंद्रिय है, सूक्ष्म इंद्रिया। इंद्रियोभ्यो परम मनः, मन तस्तु परा बुद्धि, और मन से भी पावरफुल है बुद्धि। यो बुद्धि परतस्तु सा, और बुद्धि से भी पावरफुल है बुद्धिमानों का बुद्धि परमात्मा। तो वो जो परमात्मा है, जो बुद्धिमानों का बुद्धि पावरफुल है, उससे अगर हमारी बुद्धि का योग कनेक्शन हो गया तो हमारी बुद्धि पावरफुल हो सकती है। तो सिर्फ बैटरी डिस्चार्ज हो गई है तो हम स्वयं अपनी बैटरी को चार्जिंग नहीं कर सकते, आत्मा रूपी बैटरी को। हमें बड़े जनरेटर से कनेक्शन भी देना पड़ेगा, और वो बड़ा जनरेटर है परमात्मा, सुप्रीम सोल। सोल माना आत्मा और सुप्रीम सोल माना परमात्मा। तो ये जो पावर है सुप्रीम सोल, इससे अगर सोल का कनेक्शन हो गया, इन दोनों का कनेक्शन हो गया, तो बुद्धि पावरफुल हो जाएगी, डिसीजन मेकिंग पावर जबरदस्त हो जाएगी, और डिसीजन मेकिंग पावर जबरदस्त हो जाएगी तो मन को कंट्रोल कर सकेंगे। राजयोग से अष्ट शक्तियां। राजयोग क्या चीज है? ये व्यक्ति बैठा हुआ है, ये आत्मा का ध्यान कर रहा है, मतलब ये समझ रहा है कि आई एम अ सोल, आई एम नॉट द बॉडी, और उसका जो कनेक्शन है वो परमात्मा से योग जोड़ रहा है। और ये देखे, जब वो बैठा है तो ये पांचों विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये भाग रहे भूत। ये 4 पिलर्स पे आधारित है। सबसे पहला पिलर है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का अर्थ है पवित्र कर्म, पवित्र वाचा और पवित्र थॉट्स, प्योर एक्शन, प्योर स्पीच, ये ब्रह्मचर्य है। उसके बाद है शुद्ध अन्न। जैसे खाओगे अन्न वैसे बनेगा मन, जैसे पियोगे पानी वैसे होगी वाणी। अन्न का मन से कनेक्शन है। आज होटल्स में, रेस्टोरेंट्स में हम जो खाना खाते हैं उसको शुद्ध अन्न या पवित्र अन्न बोलेंगे। जो शेफ होता है, जो खाना बनाता है, वो समझो अलग अलग ड्रग्स ले रहा है, अलग अलग नशे करता है, समझो वो वेश्यावृत्ति में इन्वॉल्व है, गलत गलत काम धंधों में इन्वॉल्व है, स्मगलिंग में इन्वॉल्व है, गंदी आदतें, गंदे विचार है, उसकी गंदी सोच है, और वो अच्छा अच्छा खाना बना रहा है, उसमें अच्छे अच्छे मसाले डाल के टेस्टी खाना बना रहा है। तो उसके जो वाइब्रेशंस है, आंखों से भी वाइब्रेशंस निकलते, वाइब्स बोलते ना, हम बोलते यहाँ के वाइब्स बहुत अच्छे हैं। तो वाइब्रेशंस वो व्यक्ति के हाथों से भी निकलते हैं, आंखों से भी निकलते हैं, सभी तरीके से निकलते हैं। तो उसका हमारे अन्न के ऊपर, हमारे, और वो जब अन्न हम खाते हैं तब मन के ऊपर असर होता है। ये सूक्ष्म बातें हैं, ये हमें पता नहीं चलती है, और उसकी वजह से कभी कभी हम क्रोधी हो जाते हैं, कभी कभी न चाहते हुए मन में गंदे विचार आते हैं, डर्टी थॉट्स आते हैं। तो उसका कारण हमारे अन्न से भी है। तो राजयोग की जो प्रक्रिया है उसमें शुद्ध अन्न ये एक पिलर है। अगर आपको आत्मा का अभ्यास करना है, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट करना है, तो आपको ये पिलर्स जो है अपने जीवन में फॉलो करने हैं। उसके बाद है दैवी गुण, और फिर है सत्संग। दैवी गुण माना डिवाइन वर्चूज। तो डिवाइन वर्चूज कौन से हैं? तो डिवाइन वर्चूज में सबसे पहला है, श्रीमद् भगवत गीता में 16वें अध्याय में बोला है, अभय सत्व संशुद्धि, ज्ञान योग व्यवस्थिति, दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्याय तप आर्जव। इसका अर्थ ये है,
अभयम, अभयम माना फियरलेसनेस, माना किसी का भय नहीं है, भीति नहीं है। अगर क्लास में कोई ऐसे ही टॉपिक के ऊपर डिस्कशन हो रहा है और कोई सच्चाई आपको पता है और आप अपना वॉइस रेज कर रहे हो फियरलेसनेस में, या तो आप इंडस्ट्री ज्वाइन कर ली और कल जाके आपको इंडस्ट्री के बेनिफिट के लिए आपको कोई सच्ची बात निर्भय होके बोलनी है, तो ये आपका सात्विक गुण है, डिवाइन वर्च्यू है, फियरलेसनेस, सत्य को ऊंची आवाज में बोलना, निर्भयता से बोलना। सेकंड है सत्व संशुद्धि, मन बुद्धि की सफाई, प्यूरिटी ऑफ माइंड एंड इंटेलेक्ट, क्लीनलीनेस ऑफ माइंड एंड इंटेलेक्ट। तो जो कचरा रोज जमा हो रहा है हमारा, उसको हमें कैसे ये करना है, मैंने बताया रात को सोते समय आप अपने इष्ट को या परमात्मा को लिख के एक आपकी सीक्रेट डायरी बनाओ और उसमें सवेरे से लेकर शाम तक जो जो बड़ी गलतियां हो रही है वो सारी लिखो। थॉट्स में भी जो गलत थॉट्स हो रहे हैं वो सारी चीजें लिखो, सेल्फ एफर्मेशन। बाद में 10-15 दिन के बाद वो पेजेस फाड़ दो, जला दो, अपनी डायरी छुपा के रखो। तो ये जो रोज की जो आपकी चेकिंग है, रोज आप जब अपना एनालिसिस करोगे, कोई व्यापारी होता है गोल्ड स्मिथ या जो भी व्यापारी होता है, वो क्या करता है सवेरे से लेकर शाम तक कितना इनकम हुआ, कितने एक्सपेंसेस हुए, उसका पूरा चौपड़ा लिख के सोता है। वो पूरा लिखता है क्या बैलेंस रहा मेरा, कितना आया कितना गया, सब कुछ। तो हमारा दिन में तो बहुत कुछ जाता है, एक्सपेंसेस तो बहुत है, वेस्ट थॉट्स, बहुत सारी चीजें, पाप कर्म होते हैं जाने अनजाने, बहुत सारी गलत चीजें होती है, दूसरों के प्रति ईर्ष्या द्वेष, कई गलत चीजें होती है। तो वो सारा रात को सोते समय सेल्फ एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। स्वाध्याय का अर्थ है स्व माना आत्मा, आत्मा का अध्ययन, खुद का। हम बाकी की सारी चीजें कर रहे हैं लेकिन अपने आत्मा के लिए समय नहीं दे रहे, मन को एकाग्र करने के लिए समय नहीं दे रहे। 24 घंटे में हम सारा समय दिन भर जो भी करते हैं अपने शरीर के लिए करते हैं, और रात को सो जाते हैं तो हम शरीर को आराम देते हैं लेकिन मन बुद्धि रूपी भटकती रहती है, एकाग्र नहीं रहती है, सपने आते हैं, यहाँ वहाँ भागती रहती है। तो हमें सत्व संशुद्धि मतलब मन बुद्धि की सफाई, प्यूरिटी, उसका रोज अभ्यास करना है। फिर ज्ञान योग व्यवस्थिति, तो ज्ञान और योग, मैंने बोला बुद्धि आपको पावरफुल अगर करनी है तो बुद्धि पावरफुल करने के लिए आपको आध्यात्मिक ज्ञान जीवन में लेना पड़ेगा। जब आध्यात्मिक ज्ञान जीवन में लोगे आप, तो उससे क्या होगा, आपकी माइंड और इंटेलेक्ट में भी प्यूरिटी आएगी। एक दिन के लिए आए भले, 1 घंटा करो, 24 घंटे में 1 घंटा, तो 1 घंटे आपकी बैटरी चार्जिंग होगी। फिर दिन भर 23 घंटे काम करो, जो भी करना है करो, खाओ पियो सो, जो भी कर्म करने करो, तो एक घंटे के लिए चार्जिंग हो जाती है। तो ज्ञान योग व्यवस्थिता, ज्ञान और योग, योग माना उसको आप सिंपल भाषा में मेडिटेशन बोलते हो। जब आपके बुद्धि में ज्ञान आएगा तो मेडिटेशन आपका सहज हो जाएगा, आपका योग एकदम सहज हो जाएगा। ज्ञान योग व्यवस्थित, बीइंग कांस्टेंट इन नॉलेज एंड रिमेम्बरेंस। फिर इंद्रियों का संयम, तमश्च माना इंद्रियों का संयम, कंट्रोल ऑफ द सेंसेस, स्वाध्याय, आत्मा विषय अध्ययन, और तब टू स्टे इन सोल कॉन्शियसनेस। अभी हम सब बॉडी कॉन्शियसनेस में, हमें बार बार सोल कॉन्शियसनेस का अभ्यास करना है। ये उत्तमांग है। यहाँ बुद्धि को स्थिरियम करने से फायदा क्या होगा, लॉजिक क्या है बताओ क्या आपको। लॉजिक ये है कि पुरुष और स्त्री, उनकी जो डिवाइन पावर है, जो शक्ति है, तेज है, ओज है, चेहरे पे तेज रहता है ना, जो चेहरे पे तेज है वो किसकी पावर है पता है आपको, बोलो बोलो, पता है, वीर्य की पावर है। वीर्य और रजो, सीमेन, ये जो रजो और वीर्य की शक्ति है पुरुष और स्त्री के अंदर, ये क्या हो रही है, डिस्चार्ज हो रही है ना, नीचे जा रही है ना, अधोगमन हो रहा है इसका। जब आप यहाँ कॉन्सेंट्रेट करेंगे, यहाँ पे आत्मा को स्थित करेंगे, स्टार को, और यहाँ पे बुद्धि को कॉन्सेंट्रेट करेंगे, तो वो जो रजो और वीर्य की शक्ति है ऊपर चढ़ेगी, उल्टी प्रोसेस होगी। बार बार अभ्यास करोगे, हर 2 घंटे के बाद अलार्म क्लॉक सेट करो। जैसे प्यास लगती है तो पानी पीते हो, 5 मिनट आप बैठे बैठे क्लासरूम में बैठे बैठे भी यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट कर सकते हो, अपने मन को एकाग्र कर सकते हो, आत्मा को स्थित कर सकते हो। उससे क्या होता है, ये रजो और वीर्य की शक्ति ऊपर चढ़ने के आदि हो जाती है। वही तुम्हारा तेज है, ओज है, तुम्हारी शक्ति है। और बोलते हैं ना,
भक्ति में क्या बोलते हैं कि यहाँ पे अगर अभ्यास किया तो कुंडलिनी शक्ति जागृत हो जाती है। तो ये कुंडलिनी शक्ति कुछ नहीं है, आप जब आत्मा का निरंतर अभ्यास करते हो तो ट्रिमेंडस पावर है आत्मा के अंदर। आत्मा से ऐसे ऐसे जबरदस्त पावर है, पूरी दुनिया के ऊपर जीत पा सकते हो। एक इंडस्ट्री संभालना कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये सारी आत्मा की डिवाइन पावर्स है, ये डिवाइन पावर्स हमारे आत्मा के अंदर आ जाएगी जब हम इसको मन को एकाग्र करने का अभ्यास करते हैं। फिर आगे है अहिंसा सत्यम अक्रोध त्याग शांतिर वैशुनम अपैशुनम। अहिंसा माना किसी को दुख न देना, सिर्फ वायलेंस हिंसा न करना मतलब मार पिटाई की बात नहीं है। किसी को हम दुख देते हैं तो वो भी अहिंसा है, हिंसा है। अगर दुख नहीं देते तो उसको अहिंसा कहेंगे। तो वाचा से दुख देते हैं हम, कभी कभी ऐसी वाचा बोल देते हैं, ऐसी उसको बात बोल देते हैं कि सामने वाला दुखी हो जाता है। तो अहिंसा, अक्रोध, क्रोध न करना, ये भी डिवाइन वर्च्यूज है। जितना आप मन को संयमित रखोगे, क्योंकि अगर आप मन को संयमित नहीं करोगे तो क्या बोलते हैं, एक क्रोध की चिंगारी सारे घर को जला सकती है। क्रोध में आके व्यक्ति क्या करता है, अपने घर के बर्तन फोड़ देता है, पूरी तरीके से नष्ट कर देता है, पूरा विनाश कर देता है, खुद भी विनाश हो जाता है, दूसरों को भी दुख देता है। तीसरा है शांति अपैशुनम, माना दूसरों के दोष न देखना। आज हम चाहे कोई भी वर्क कल्चर हो, हम दूसरों के दोष देखते रहते हैं, अवगुण देखते रहते हैं। परचिंतन पतन की जड़ है और स्वचिंतन उन्नति की सीढ़ी है। हम अपने आप को जितना देखेंगे, सेल्फ एनालिसिस करेंगे, उतना हमारे अंदर और भी डिवाइन वर्च्यूज आएंगे। अभी टाइम शॉर्टेज है इसलिए मैं सिर्फ मेन चीजें लेता हूँ। श्रीमद् भगवद गीता में बोला है, आत्मे व आत्मना बंधु आत्मे व रिपुरात्मना। आत्मा स्वयं ही अपना मित्र है और स्वयं ही अपना शत्रु है। क्योंकि अगर हम आत्मा का अभ्यास नहीं कर रहे और आत्मा जो है उसके ऊपर मन बुद्धि और संस्कार में हम गलत चीजें स्टोर कर रहे हैं तो वो हमारा शत्रु है। और अगर हम आत्मा को उद्धरेतात्मनात्मानम नात्मानम अवसादयेत आत्मे व आत्मेना बंधु आत्मे व रिपुरात्मना, मतलब इस आत्मा की शक्ति को, ये मन बुद्धि को हम ऊपर की ओर, उद्धरेत माना ऊपर की ओर, यहाँ कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं हम। आत्मानम ना अवसादयेत, हमारी मन बुद्धि नीचे के इंद्रियों में ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड रहती है। आत्मा की अभ्यास को हम अगर नीचे ना जाने दे इंद्रियों में, आज की तारीख में पुरुष को स्त्री का देह याद आता है या अपना खुद का देह की इंद्रिया याद आती है, और स्त्री को पुरुष का देह आता है या अपनी खुद की इंद्रिया याद आती है। तो हमारी बुद्धि देह, बॉडी कॉन्शियसनेस, फिजिकल नीड्स का सेटिस्फैक्शन इसमें ही लगी हुई है। उस बुद्धि को हम निकाल के उसको आत्मा में स्थित करेंगे तो फिर ये गायन होगा, मन जीते सो जगत जीत, इंद्रिय जीते सो जगत जीत। बोलते हैं मन के हारे हार है और मन के जीते जीत है। जिसने अपने मन को जीत लिया वो जीत गया, जो हार गया वो हार गया। तो कठोपनिषद नामक शास्त्र में आत्मा नाम रथिनम विद्धि शरीरम रथमेव च बुद्धि तु सारथिम विद्धि मन प्रग्रहमेव च इंद्रियाणि हयानहु। आत्मा क्या है? आत्मा नाम रथिनम विद्धि शरीरम रथमेव च। आत्मा रथी है, रथी माना पैसेंजर, शरीरम रथमेव च, शरीर रथ है, गाड़ी। बुद्धि तु सारथिम विद्धि, बुद्धि उसको सारथी करने वाला है। जैसे गीता में दिखाया कृष्ण अर्जुन का सारथी था और अर्जुन के रथ में भगवान सारथी बन के आया। तो अर्जुन का रथ माना अर्जुन का शरीर, रथ शरीरम रथमेव च बुद्धि तु सारथिम विद्धि मन प्रग्रहमेव च। प्रग्रहमेव माना लगाम, ये मन रूपी लगाम जो है हमारा ढीला पड़ा हुआ है। इंद्रियाणि हयानाहु, और ये घोड़े जो है वो इंद्रिय है, वो बेफाम है, भाग रहे, कंट्रोल में नहीं है क्योंकि मन रूपी लगाम ढीला पड़ा हुआ है। न चाहते हुए भी इंद्रिया पाप कर्म कर रही है, उत्तेजित होकर गलत कर्म कर रही है, जिसकी वजह से आत्मा की शक्ति क्षीण हो जाती है, जिसकी वजह से हमारा जो एक्सेलेंस है, हमारे अंदर का तेज ओज वो सारा नष्ट हो जाता है। तो आध्यात्मिकता की सही व्याख्या क्या है? आध्यात्मिकता की सही व्याख्या है कि मैं देह नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। बॉडी कॉन्शियसनेस को लूज कर दो, सोल कॉन्शियसनेस में स्थित रहो, ये अध्यात्म की डेफिनेशन है। लेकिन सिर्फ उससे नहीं होगा, आत्मा समझ के परमात्मा से कनेक्शन करना पड़ेगा। तो फिर परमात्मा क्या है हमको पता ही नहीं है। उसके पहले हम और एक चीज देखते हैं। गीता में लिखा है आत्मा के 3 शत्रु है। त्रिविधस्य नरकस्य इदम द्वारम नाशनम आत्मनाः काम क्रोधस तथा लोभस
तस्मात् एतत् त्रयं त्यजेत। आत्मा के 3 शत्रु है, काम, क्रोध और लोभ। ये जो 3 शत्रु है ये नरक के द्वार खोलने वाले हैं और इनको क्या करो, गीता में लिखा है इन त्रयं त्यजेत, इन तीनों को त्याग दो। लेकिन आज उल्टा जितना भी साइंस ने डेवलपमेंट की है, उस साइंस के जो भी अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स आए, जो भी चीजें आई, उससे हमारी बुद्धि और खराब होती जा रही है। ये तीनों विकार तीनों विकार हमारे अंदर और बढ़ते चले जा रहे हैं। तो कलयुग में कली राक्षस प्रवेश कर लेता है सबके अंदर। तो ये स्थिति हमारी बनी हुई है। ये मैंने 4 युगों के बारे में बताया था, सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग और कलयुग। ये स्वस्तिक का चिन्ह है, उसमें स्वर्ग और नरक, किधर ऊपर स्वर्ग और नीचे नरक नहीं होता है। इसी दुनिया में सतयुग और त्रेतायुग में राम राज्य होता है, डिविनिटी होती है, सुख और शांति का राज्य होता है, उसको ही स्वर्ग बोला है, जिसको मुस्लिम लोग जन्नत बोलते हैं, क्रिश्चियन लोग पैराडाइज बोलते हैं, हिंदू लोग जिसको वैकुंठ बोलते हैं। ये इसी दुनिया की बात है। कैसे है, जब आत्मा के अंदर की जो डेमोनिक क्वालिटीज है आज की डेट में, क्रोध करना, बहुत अलग अलग डेमोनिक क्वालिटीज है, राक्षसी वृत्तियां है हमारे अंदर, जब हम उसको हटा देते हैं और डिवाइन क्वालिटीज आ जाती है तो सतयुग आ जाता है। सतयुग ये सिंपल कंसेप्ट है, डेमोनिक क्वालिटीज को हटाना, डिवाइन क्वालिटीज को लाना। लेकिन आज की तारीख में हम धर्म के नाम पे जो भी उपासना करते हैं, उसमें हम भगवान की पूजा करते हैं, देवी देवताओं की पूजा करते हैं, लेकिन उनके अंदर जो दैवी गुण है, डिवाइन वर्च्यूज है, उसको अपने जीवन में धारण नहीं करते। तो उनके जो डिवाइन वर्च्यूज है उसके अपने जीवन में धारण करना, ये असली में अध्यात्म है। तो कलयुग का जो लास्ट समय है 100 ईयर्स का, उसे बोलते हैं संगम युग। और सभी सोल्स का जो फादर है, द फादर ऑफ ऑल द सोल्स इज वन। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई। तो सबका पिता एक होना चाहिए ना, सबका बाप एक होना चाहिए। अगर बोलते हो भाई भाई, 4 भाई है तो उनका बाप एक होना चाहिए, तो फिर लड़ किस लिए रहे हो? तो उनका सबका बाप है सुप्रीम सोल। किसी ने उसको गॉड करके पुकारा, किसी ने उसको अल्लाह करके पुकारा, किसी ने उसको शिव या ईश्वर करके पुकारा, सबने उसको नाम अलग अलग दे दिए। ये जो डिवाइन पावर है, पॉइंट ऑफ लाइट, वो हम बोलते हैं उसको ऊपर वाला। डॉक्टर भी बोलता है कि ऊपर वाले के हाथ में है, मैंने जितना किया है उतना कर दिया है। तो वो जो ऊपर वाला जो है ना, वो सुप्रीम पावर है। उसको सुप्रीम सोल बोलो या परम आत्मा बोलो, परमात्मा। परम का अर्थ है श्रेष्ठ। तो वो जो डिवाइन पावर है, वो डिवाइन पावर जो ज्ञान का सागर है, पवित्रता का सागर है, जो जनरेटर है, आनंद का सागर है, जिसमें सृष्टि का ज्ञान समाया हुआ है, आदि, मध्य और अंत का, वो इस सृष्टि पे अवतरित होता है। कौन से समय अवतरित होता है? कलयुग का अंतिम समय, जिसको मैंने बताया संगम युग। 100 ईयर्स का जो संगम युग है, कन्फ्लुएंस एज है, वो आके फिर से इस दुनिया में डिवाइन वर्च्यूज आत्मा के अंदर फिर से एस्टेब्लिश करता है। जो सनातन धर्म की संस्कृति लोप हो चुकी है, उन सनातन धर्म की धारणाओं को पुनर्स्थापित करता है। और किस आधार से करता है? वो एक ज्ञान देता है, आध्यात्मिक ज्ञान। उस ज्ञान से इस सृष्टि का परिवर्तन होना शुरू हो जाता है। तो परमात्मा जब इस सृष्टि पे आते हैं तो ब्रह्मा, विष्णु और शंकर, ये त्रिदेव है, इनके द्वारा कार्य करते हैं। हमें लगता है कि ये आकाश में बैठे हुए हैं। इसी सृष्टि पे परमात्मा आके प्रैक्टिकल में कभी तो उसने आके बड़ा काम किया है, जिसकी यादगार में हमने उसके मंदिर, मस्जिद, चर्च खड़े किए। कभी तो भगवान ने आके काम किया होगा प्रैक्टिकल में, तभी तो आपने मंदिर, मस्जिद, चर्च बनाए। महात्मा गांधी का स्टैचू आपने खड़ा किया, तो महात्मा गांधी कभी तो होकर गए ना, तभी तो स्टैचू खड़ा कर दिया। वैसे ही इतने मंदिर बनाए तो कभी तो इसी धरती पे होकर गए। उन्होंने कोई तो ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन किया दुनिया में जिसकी वजह से। तो शंकर को क्या बोलते हैं? विनाशकारी देवता, संहार करता। बोला है ना, ब्रह्मा के द्वारा स्थापना, विष्णु के द्वारा नई सतयुगी सृष्टि की पालना, और शंकर के द्वारा पुरानी राक्षसी सृष्टि का विनाश। तो ये 3 कर्तव्य परमात्मा आके स्वयं करता है इस सृष्टि पे। कौन से समय करता है? जब दुनिया में पाप, भ्रष्टाचार, अत्याचार, व्यभिचार, दुख, अशांति, हिंसा, आतंकवाद अति में बढ़ जाता है। हमारे अंदर भी बढ़ जाता है, आत्मा के अंदर, और बाहर की दुनिया में भी बढ़ जाता है। धर्म आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, देश आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। दुनिया में पापों का बोझा धरती पे बढ़ता चला जा रहा है। अगर धरती पे पापों का बोझा बढ़ेगा तो क्या होगा? धरती रिवेंज लेगी या नहीं लेगी? तो बड़े बड़े भूकंप आ रहे हैं। अभी तुर्की में आया था, हजारों लाखों लोग मर गए।
ज्वालामुखी वोल्केनोस भी आते रहते हैं, तो प्रकृति जो है नेचुरल कैलेमिटीज आएगी। आज 2004 में इस्लामाबाद में अर्थक्वेक हुआ था, तो एक मीडिया रिपोर्टर ने एक व्यक्ति से प्रश्न पूछा, ये इतना बड़ा हजारों लोग मर गए, आपका क्या कहना है, आपका क्या ओपिनियन है? तो उसने जवाब दिया, अल्लाह ताला का ये लास्ट वार्निंग है मनुष्य को कि सुधर जा, धरती के ऊपर पापों का बोझा बढ़ता चला जा रहा है, क्योंकि आत्मा जो है उसकी नॉलेज नहीं है, बॉडी कॉन्शियसनेस है, उससे राक्षसी वृत्ति है और उसकी वजह से सृष्टि पतन में जा रही है। भले साइंस की डेवलपमेंट हो रही है लेकिन दुनिया नीचे गिरती जा रही है। तो वैसे ही ये लास्ट वार्निंग है। दुनिया में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो चुका है, सेकंड वर्ल्ड वॉर हो चुका है, अभी ये सारी दुनिया थर्ड वर्ल्ड वॉर के कगार पे खड़ी है। एम आई राइट? रशिया और यूक्रेन की लड़ाई 1.5 साल से चल रही है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने बोला स्टेटस को रोक दो इसको, उसके बाद भी व्लादिमीर पुतिन ने बात नहीं मानी। अरे तू कौन होता है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, चुप बैठ जाए। कौन मानता है? यूनाइटेड नेशंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस को कौन मानता है? पीस डेवलप करने के लिए हिम्मत है? पीस डेवलप कर पा रही है? इंटरनेशनल वर्ल्ड पीस कॉन्फ्रेंस करते हैं, क्या निकलता है? आज रशिया धमकियां दे रहा है कि एटॉमिक मिसाइल्स का यूज कर लूंगा। यूक्रेन के आधे से ज्यादा 4 करोड़ पॉपुलेशन है, 2 करोड़ लोग तो भाग गए देश छोड़ के, बड़े बड़े उनकी प्रॉपर्टीज, करोड़ों की अरबों की संपत्ति सारी छोड़ के भाग गए। ये परिस्थितियां उधर है, कल जाके भारत में आएगी। उधर से पाकिस्तान नजर लेके दुश्मन बैठा हुआ है, इधर से चाइना चाहता है कि मैं इधर उधर घुसूं, अंदर तुम्हारी जमीन ले लूं, उधर ताइवान के ऊपर आक्रमण कर जाता है। उधर नाटो कंट्रीज इकट्ठा हो गए, किसके साथ इकट्ठा हो गए? यूक्रेन के साथ। अमेरिका उसको सपोर्ट कर रहा है। रशिया और अमेरिका की कोल्ड वॉर चल रही है सालों सालों से। तो सारी दुनिया में थर्ड वर्ल्ड वॉर के असर है या नहीं है? मनुष्य ने अपने विनाश के सारे साधन तैयार कर लिए। मनुष्य ने अपने विनाश के सारे साधन तैयार किए या नहीं किए? शेख चिल्ली जिस पेड़ की डाली पे बैठा है उसी डाली को काट रहा है, तो खुद भी नीचे गिरेगा या नहीं गिरेगा? तो आज से 80 साल पहले इस दुनिया में, भारत में, दुनिया में एटम बॉम्ब नहीं थे। हु इज द फादर ऑफ एटम बॉम्ब? ओपेनहाइमर। वेरी गुड आंसर। उसकी फिल्म आई है, देखना। और ओपेनहाइमर जो था ना, जिसने फर्स्ट एटम बॉम्ब बनाया, वो किसका अभ्यासक था? श्रीमद् भगवत गीता का अभ्यासक था ओपेनहाइमर, जिसने फर्स्ट एटम बॉम्ब बनाया। और जब पहला न्यूक्लियर टेस्ट किया और वो प्रचंड जब अग्नि की ज्वालाएं निकली, उसको देख के वो डर गया और उसके मुख से एक श्लोक आया गीता का, कालोस्मी कालोस्मी लोकक्षय कृत प्रवृद्धो, मैं इस सृष्टि का, संसार का विनाश करने वाला महाकाल हूं। आई एम द गॉड ऑफ द डेथ। श्रीमद् भगवत गीता में ये बात बोली है। दष्ट्रा कराला निचते मुखानी दृष्टेव काला नलसन्न भानी। मेरी इन दाढ़ों के नीचे ये सारी दुनिया चपाई जाने वाली है। ये कौन सी दाढ़ें है परमात्मा की? यही एटॉमिक वेपन्स, एटम बॉम्ब, ये सारी दाढ़ें ये मनुष्य ने बनाई हुई है। किसके लिए? बोलते हैं कि हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए ये न्यूक्लियर पावर ला रहे हैं। ये साइंटिस्ट ने अपनी तीखी बुद्धि से इस सृष्टि का विनाश नजदीक लाया। हमने अपना ही विनाश नजदीक लाया। मेरे घर के नीचे अगर किसी ने बारूद बिछाई हुई है तो क्या मैं उस घर में सेफ हूं? ये वसुदैव कुटुंबकम, वर्ल्ड इज माय फैमिली, ग्लोबलाइजेशन हो गया है। और इस दुनिया में ये एटॉमिक वेपन्स, एटॉमिक मिसाइल्स, ये सारे इस दुनिया में पूरी तरीके से, ये प्ले नहीं हो रहा है अभिजीत, वीडियो प्ले नहीं हो रहा है। सर किधर गए? ठीक है, कोई बात नहीं। तो एक बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो था, लेकिन अभी प्ले नहीं हो रहा है इसको। ठीक है, तो मेरा कहने का तात्पर्य ये था कि आगे चल के ऐसा समय आ गया जिसमें नेचुरल कैलेमिटीज, न्यूक्लियर वार और हिंदू मुस्लिम सिविल वार्स, ये तीनों साथ में चल रहे हैं। अभी साथ में रिमोट कंट्रोल का एक बटन दबाने की देर है। आज से 80-100 साल पहले ये बंदूकों से, तलवारों से, तीर कमानों से युद्ध होती थी, कभी युद्ध नहीं होती थी। आज ये एटॉमिक वार है, रिमोट कंट्रोल का एक बटन दबा दो, ऐसी दुनिया 1 सेकंड में पूरी दुनिया खलास हो जाएगी। सृष्टि में महाविनाश सामने खड़ा हुआ है। तो ऐसे समय परमात्मा जो है, जो डिवाइन पावर है, सुप्रीम सोल है, वो इस सृष्टि पे अति साधारण मनुष्य शरीर में अवतरित हो जाते हैं, जिसके लिए श्रीमद् भगवत गीता में बोला है, अव जानान्ति मामूढ़ा मानुषी तनुआश्रितम,
मुझे साधारण शरीर में, तन में आए हुए भगवान को मूर्ख बुद्धि लोग पहचान नहीं पाते। उसको कोई विरला पहचानता है। क्यों? क्योंकि कलयुग के भौतिक सुखों में उलझे हुए रहते हैं। ऐसे समय परमात्मा इस सृष्टि पे अवतरित होते हैं। तो जब परमात्मा किसी चैतन्य शरीर में अवतरित होते हैं, तब मैंने दिया हुआ एग्जाम्पल, जैसे माँ अपने बच्चे को याद करती है, बच्चा दिल्ली चला गया, वैसे ही परमात्मा जब चैतन्य रूप में किसी साधारण तन में आते हैं और ये सृष्टि का आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाते हैं, आत्मा का उत्थान करने का ज्ञान सुनाते हैं, असली स्पिरिचुअलिटी बताते हैं, तब हम उनको यथार्थ रूप में उनसे योग लगा सकते हैं। वही राजयोग की प्रक्रिया है। हम यथार्थ रूप में उनको याद कर सकते हैं। आज हम मंदिरों में एक प्रतीकात्मक रूप में हमने पत्थर की मूर्ति बनाई है उनकी, तो याद जो है वो यथार्थ रूप में नहीं कर सकते, क्योंकि आज का जो युवा है वो लॉजिकल है, नॉलेजेबल है। वो बोलता है कि मुझे तो नजर नहीं आया भगवान कहीं। तो कभी तो वो इस सृष्टि पे अवतरित होके, वो जगत पिता है, जगन्नाथ है, विश्वनाथ है, वो सारी सृष्टि में ट्रांसफॉर्मेशन लाते हैं। तो श्रीमद् भगवत गीता में उसके लिए बोला है, श्रीमद् भगवत गीता में बोला है विपरिवर्तते। ये आपको सतयुग, त्रेतायुग, द्वापरयुग, कलयुग, कलयुग घोर पापी कलयुग और सतयुग पावन दुनिया। सतयुग में 100% सुख और शांति, राम राज्य, किसी भी प्रकार के पाप नहीं, दुख नहीं, कोई बीमारी नहीं, कोई चोरी चकारी नहीं, कोई डकैती नहीं, कोई चीटिंग नहीं, कोई धोखाधड़ी नहीं। ये सतयुग की डेफिनेशन है। इसको बोलते हैं स्वर्ग, जन्नत, डिवाइन क्वालिटीज है आत्मा के अंदर। और ये पापी कलयुग और श्रीमद् भगवत गीता में आया जगत विपरिवर्तते। मैं इस जगत को पापी कलयुग से पावन सतयुग में विपरीत दिशा में परिवर्तित करता हूँ। विपरिवर्तते माना रिवर्स डायरेक्शन में मैं इस सृष्टि को परिवर्तित करता हूँ। और गीता में बोला है मयाध्यक्षेन प्रकृति सूयते सचराचरम्, मेरी अध्यक्षता में मैं इसको परिवर्तित करता हूँ। आज का कोई पॉलिटिकल लीडर तो वोट बैंक के लिए झूठे झूठे भाषण करता है, आश्वासन देता है, वो इस दुनिया को परिवर्तित नहीं कर सकता। आज का धर्म नेता, आज का संत महात्मा इस सृष्टि को परिवर्तित नहीं कर सकता। स्वयं वो डिवाइन पावर जो है ईश्वर की, वो जब सृष्टि पे इनकारनेट होता है तो वो इस सृष्टि को परिवर्तित करता है। इसलिए बोला है गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर, गुरु साक्षात पर ब्रह्म। तो कभी तो वो सदगुरु बन के, टीचर बन के, परम शिक्षक बन के इस दुनिया में आया रहेगा और उसने अध्यात्म की पढ़ाई पढ़ाई रहेगी और इस सारी सृष्टि का परिवर्तन, ट्रांसफॉर्मेशन किया रहेगा। आपने नॉस्ट्राडेम्स का नाम सुना है? नहीं सुना? नॉस्ट्राडेम्स किसी ने भी नहीं सुना? नॉस्ट्राडेम्स प्रेडिक्टर है, भविष्यकार है, जिसने भविष्यवाणियां की है। और उन भविष्यवाणियों में नॉस्ट्राडेम्स, किरो, किट, एंडरसन, जूल बर्न, गोपीनाथ शास्त्री, कल्कि पुराण, ये अलग अलग भविष्यकार है। ये नाम आप बाद में इसका गूगल में सर्च भी कर सकते हो। ये सारे इसमें जितने भविष्यवेत्ता है, इन्होंने बड़ी बड़ी भविष्यवाणियां की है। कई भविष्यवाणियां इनकी सच साबित हुई है। उन भविष्यकारों ने भविष्यवाणियां की है 21st सेंचुरी में उत्तर भारत से एक ऐसे महापुरुष का अवतार होगा, एक ऐसे महापुरुष का अवतार हो चुका है अभी। उन्होंने बोला होगा जो ऐसी आध्यात्मिक क्रांति लाएगा और ऐसा आध्यात्मिक संगठन तैयार करेगा कि बड़ी बड़ी महासत्ताएं, अमेरिका हो, यूरोप हो, ऑस्ट्रेलिया हो, अफ्रीका हो, वो उसके सामने नतमस्तक हो जाएगी और वो योग बल के आधार से इस सृष्टि का परिवर्तन करेगा। इसलिए शिव शंकर भोलेनाथ को आदि योगी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आदि योगी, योगेश्वर। हमेशा शंकर के जितने भी चित्र है और जितनी भी मूर्तियां बनाई हुई है, 33 करोड़ देवी देवताओं में एक ही ऐसी देवता है जिसको हमेशा ध्यानमग्न अवस्था में दिखाया है, निराकारी अवस्था में, ऐसी गहरी याद में आंखें चढ़ी हुई है, निराकारी अवस्था है। तो योग बल के आधार से वो परिवर्तित करता है। हिटलर आया, मुसोलिनी आया, अलेक्जेंडर आए, शस्त्रास्त्रों के आधार पे दुनिया को जीत नहीं पाए, उनको हारना पड़ा। लेकिन परमात्मा शिवशंकर भोलेनाथ जब आते हैं तो योग बल के आधार से, योग की पावर से इस सारी सृष्टि को, कलयुगी सृष्टि को, पापी सृष्टि को पावन सृष्टि में परिवर्तित कर देते हैं और भारत विश्वगुरु बनता है। इसलिए आज बोल रहे कि भारत विश्वगुरु बनेगा। कैसे बनेगा, क्या बनेगा, किसी को पता नहीं है। भारत में राम राज्य आने वाला है। राम राज्य कब आता है? जब रावण राज्य का खुलासा होता है। तो आज की रावण राज्य है या नहीं है? रावण को 10 मुख थे, तो 10 मुख वाला कोई व्यक्ति नहीं था। ये 10 मुख माना आज की दुनिया में
अगर आपका महाराष्ट्र राज्य लिया तो महाराष्ट्र राज्य में 10 पॉलिटिकल पार्टीज है, राजनीतिक पक्ष है। ये रावण के 10 मुख है। 10 मुखों से 10 बातें कर रहे हैं ना। अरे उनको चिंता नहीं है महाराष्ट्र की, सिर्फ महाराष्ट्र की बात नहीं कर रहा हूँ, सारे वर्ल्ड में ये हालात है आज की तारीख में। उनको अपनी सत्ता की चिंता है। मैं उप मुख्यमंत्री बनूंगा, मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, आपस में लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं। उनको परवाह नहीं है कहाँ अकाल पड़ा है, कहाँ क्या समस्या है, उसकी कोई परवाह नहीं है। तो दुनिया में ऐसे हालात हो चुके हैं कि सत्ता के लिए ये पूरी तरीके से रावण राज्य फैला हुआ है। आज स्टेट गवर्नमेंट में 10 मिनिस्टर्स बैठे हुए, वो भी रावण के 10 मुख है। हमारे घर के अंदर ही रावण राज्य है। देखो, चेक करो आप। जो भाई होता है वो बोलता है मैं कांग्रेस को वोट दूंगा, पिताजी बोलते हैं मैं बीजेपी को दूंगा, माँ बोलती है मैं शिवसेना को दूंगी। तो टुंडे टुंडे मतिर भिन्ना, रावण के 10 सिर्फ 10 प्रकार की बातें करते हैं। टीवी भी स्टार्ट कर दिया, एक को स्पोर्ट्स चैनल देखना रहता है, दूसरे को वो WWF देखना रहता है, तीसरे को कोई मूवी देखनी है, माँ को कोई सीरियल देखनी है। तो ये रावण राज्य फैला हुआ है। घर घर में महामारी महाभारत है, अशांति और दुख का राज्य है। दिखावे के लिए दुनिया चमकीली धमकीली बन रही है। बड़े बड़े मॉल्स, 5 स्टार होटल्स देख के आप बोल रहे हैं सर आप क्या बातें कर रहे हो, ये दुनिया तो कितनी अच्छी बन रही है, आप ऐसी बातें कर रहे हो। लेकिन अगर आप पूरा अच्छे से स्टडी करते हो तो बहुत प्रॉब्लम्स है, बहुत सीवियर प्रॉब्लम्स है। वाटर लेवल जो है वो जमीन की नीचे नीचे जा रही है। ओजोन का लेयर डिप्लीट हो चुका है। अगर एटम बॉम्ब का एक्सप्लोजन होगा तो अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज होने से जो नॉर्थ पोल है और साउथ पोल है, उसकी जो बर्फ है, बर्फ के पहाड़, ग्लेशियर्स जिसको बोलते हैं, वो पिघल जाएंगे, मेल्ट हो जाएंगे। वो मेल्ट हो जाएंगे तो जो ओशियंस है, समुद्र, उसकी लेवल बढ़ जाएगी जलस्तर की। उनकी जलस्तर की लेवल बढ़ जाएगी तो ऑस्ट्रेलिया ये समुद्र के अंदर चला जाएगा। न्यूजीलैंड, ये आइलैंड से बेट, अमेरिका, यूरोप, ये सारे समुद्र के अंदर चले जाएंगे। बॉम्बे सारे समुद्र के अंदर चले जाएंगे। और तब दुनिया को पता चल जाएगा कि ईश्वर क्या चीज है। आज समझ नहीं है, आज भौतिक सुखों में सारे रमन कर रहे हैं। तो ऐसे समय जब ये अति हो जाती है इस सृष्टि पे, और तब परमात्मा इस सृष्टि पे अवतरित होते हैं और आध्यात्मिक ज्ञान सिखाते हैं। तो अपने आत्मा को समझ के हम जब उससे कनेक्शन जोड़ते हैं उस सुप्रीम पावर से, तो वही असली में अध्यात्म है। तो इतना बोल के मैं रुकता हूँ। किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। सर आपने 4 युग बताए थे, तो उनकी एज क्या है? एज, अच्छा क्वेश्चन है। आज की डेट में आप हिस्टोरियंस और फिलोसोफर, जितने भी हिस्ट्री का नॉलेज रखने वाले एक्सपर्ट्स हैं, उनसे अगर बात करेंगे तो वो आपको यही बताएंगे कि आज दुनिया के सामने सिर्फ 2500 ईयर्स का हिस्ट्री अवेलेबल है। जब इब्राहिम ने आके इस्लाम रिलीजन स्थापन किया, इब्राहिमिक रिलीजन, इस्लाम रिलीजन, 2500 ईयर्स के हिस्ट्री में आज ये अनेक धर्म स्थापन हुए। जीसस क्राइस्ट ने आज से 2000 साल पहले क्रिश्चियन धर्म स्थापन किया। गौतम बुद्ध ने 2250 साल पहले बौद्ध धर्म स्थापन किया। गुरु नानक जी ने आज से 500 साल पहले सिख धर्म स्थापन किया। आदि शंकराचार्य ने 1500 साल पहले संन्यास धर्म स्थापन किया। तो ये जितने भी धर्म स्थापन हुए ये 2500 साल में आए। तो 2500 साल का 2500 ईयर्स का हिस्ट्री हमको पता है एक्यूरेट। जैसे दिन होता है और रात होती है, दोनों का टाइम आधा आधा होता है 24 आवर्स में, वैसे ही द्वापर युग और कलयुग, इसमें मनुष्य बॉडी कॉन्शियसनेस में आ गया और दुनिया नीचे गिरती गई, पतन में गई, डिग्रेडेशन में गई, मोरालिटी डिग्रेड हो गई, होती गई। तो 2500 सीए रात के द्वापर युग और कलयुग, तो बचा हुआ आधा पीरियड सतयुग और त्रेता युग, जिसकी हमें जानकारी नहीं है, जिसका कोई हिस्ट्री अवेलेबल नहीं है। क्यों हिस्ट्री अवेलेबल नहीं है? क्योंकि देवताओं का राज्य था इस सृष्टि के ऊपर, डिवाइन क्वालिटीज थी। मनुष्य के अंदर ही डिवाइन क्वालिटीज होती है तो उसको देवता कहते हैं। आज हम जिसके सामने जाके मंदिर में माथा टेकते हैं, वो क्यों टेकते हैं? क्योंकि उनकी प्यूरिटी के सामने हम झुक जाते हैं, पवित्रता के सामने, उनकी डिवाइन क्वालिटीज के सामने। वो डिवाइन क्वालिटीज हमारे अंदर ही थी, आत्मा ने अनेक जन्म लिए। तो 2500 ईयर्स का द्वापर युग कलयुग हाफ साइकिल और सतयुग त्रेता युग 2500 ईयर्स, तो ये 5000 ईयर्स का साइकिल है। ये एज इट इज रिपीट होता रहता है।
आज से 5000 ईयर्स पहले ये ऐसा ही हॉल था आपका, स्मार्ट क्लास, और आप ऐसे ही बैठे थे और मैं ऐसे ही आके लेक्चर दे रहा था। ये हूबहू रिपीट होता है एज इट इज। जैसे कोई ड्रामा होता है, उसमें एक्टर्स ड्रामा प्ले करते हैं और फिर साइड एक्टर आता है, फिर उसकी एंट्री आती है, वैसे एंट्री आती है। आज से 100 साल पहले भारत की जनसंख्या पॉपुलेशन 30 करोड़ थी। आज भारत की पॉपुलेशन कितनी है? 140 करोड़। 110 करोड़ पॉपुलेशन बढ़ गई भारत की। तो अलग अलग एक्टर्स इस रंगमंच पे आते रहते हैं, साइड एक्टर्स भी है, कोई मेन एक्टर्स भी है। तो ये पूरा ड्रामा 5000 ईयर्स का ड्रामा है। इसलिए कोई भी संत महात्मा, धर्म गुरु और पॉलिटिशियंस के भाषण में आप एक वाक्य सुनेंगे, 5000 साल पुरानी सनातन संस्कृति। क्यों बोले 5000 साल पुरानी? तो भगवान ने आके कभी तो आके इस दुनिया में ट्रांसफॉर्मेशन किया था, तो वो 5000 ईयर्स पहले आया था, पिछले कलयुग के लास्ट समय में, और उसने सृष्टि का ट्रांसफॉर्मेशन किया था। और फिर से अभी वो 5000 ईयर्स हो गए, फिर से आ गया, फिर से वो ट्रांसफॉर्मेशन करता है। ये ठीक है। आपने जैसे कहा कि रिपीट होते हैं, साइकिल्स रिपीट होते हैं, तो श्री कृष्ण ने जब जन्म लिया था तो द्वापर युग में लिया था, तो आपके हिसाब से वो 2500 के बीच में ही लिया होगा। तो ऐसा मतलब मेरे हिसाब से तो श्री कृष्ण ने जन्म द्वापर युग के अंत में लिया ही नहीं। मेरा स्पिरिचुअल रिवॉल्यूशन डालोगे, यूट्यूब चैनल है मेरे, उसमें अलग अलग सेमिनार से आप देख सकते हो, और एक AIVT यूट्यूब चैनल भी है आध्यात्मिक विद्यालय में, उसमें देख सकते हो, उसका सेपरेट सेमिनार होता है मेरा। मेरे हिसाब से तो कृष्ण ने द्वापर युग के अंत में जन्म लिया ही नहीं। मुझे बताइए, अगर द्वापर युग के अंत में कृष्ण ने जन्म लिया, महाभारत युद्ध हुई, तो भगवान आए सृष्टि पे और गीता में बोला यदा यदा धर्म से ग्लानिर्भवति भारत, जब जब धर्म की ग्लानि होती है, अधर्म का बोलबाला होता है, तो मैं आता हूँ, अवतरित होता हूँ और मैं एक सत्य धर्म स्थापन करके जाता हूँ, ये बोला ना गीता में। तो द्वापर के अंत में भगवान आए, समझो कृष्ण जी आए, श्री कृष्ण, महाभारत युद्ध हुई, पांडवों की जय हो गई, दुष्टों का अंत हो गया, कौरवों का, यादवों का, तो फिर सतयुग आना चाहिए था, पापी कलयुग कैसे आ गए? भगवान आके फिर फायदा क्या? गीता में तो बोला है जगत विपरिवर्तते। तो जो कृष्ण आए या भगवान आया, वो 5000 ईयर्स बैक की बात है, तो पिछले कलयुग का अंत था। उसका कारण ये है, आज स्क्रिप्चर्स में जो भी बातें लिखी हुई है, उन बातों में भी मिक्सचरिटी हो चुकी है ना, इंटरप्रिटेशन अपने अपने हिसाब से की है। आज श्रीमद् भगवद गीता की हजारों टीका टिप्पणियां हैं, हजारों क्रिटिक्स है श्रीमद् भगवद गीता की। लोकमान्य तिलक ने अपनी गीता लिखी, गीता रहस्य, गीता रहस्य। रविंद्रनाथ टैगोर जी ने अपनी गीता की इंटरप्रिटेशन की, स्वामी प्रभुपाद ने अपनी गीता की इंटरप्रिटेशन की, शंकराचार्य जी ने अपनी गीता की इंटरप्रिटेशन की। शंकराचार्य जी बोलते हैं कि आत्मा और परमात्मा दोनों एक ही है, बोलते हैं अहम ब्रह्मास्मि, शिवो अहम, मैं ही शिव हूँ, मैं ही ब्रह्म हूँ। और माधवाचार्य बोलते हैं आत्मा परमात्मा अलग अलग है, शिव अलग है, शिव एक अलग सत्ता है, सुप्रीम सोल। तो सबने अलग अलग इंटरप्रिटेशन, हजारों इंटरप्रिटेशन की गीता की, और गीता में अभी भूसा रह गया। जो असली गीता की जो ट्रू डेफिनेशन है, वो तो फॉरेनर्स ने रिसर्च करके निकाली है, जिसमें ये साबित कर दिया कि गीता का भगवान कृष्ण नहीं है, शिव शंकर भोलेनाथ है। इसके ऊपर मेरा लेक्चर हुआ था अभी 2 दिन पहले, मैं उसका वीडियो चाहे तो भेज दूंगा आपको, ठीक है? किसी को चाहिए तो आप नंबर नोट कर सकते हैं। डीवार पाटिल के एमसीए डिपार्टमेंट की एचओडी शिखा मैम और भगीरथी मैम का मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि उन्होंने हमारे आध्यात्मिक सेमिनार का आयोजन किया। अमोल पीडी के अमोल भाई जी, ये परमात्मा द्वारा दिए गए ज्ञान का प्रसार सारे भारत में कर रहे हैं, लेकिन उनका खास अटेंशन आप युवा पीढ़ी की तरफ है, क्योंकि आप सब हमारे देश का फाउंडेशन हो। तो जो भी ज्ञान आपने समझा है अभी, सिर्फ उसे छोड़ मत जाना बाहर दे जाके, उसका मनन चिंतन करना। और अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो हमारे सेंटर्स ऑल ओवर इंडिया में है, पुणे में भी हमारा इंद्राणी नगर भोसरी में सेंटर्स है, और AIVV यूट्यूब चैनल है, हमारी वेबसाइट है pdk.info, उस पर जाके आप सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हो। तो थैंक यू।